क्या सच में भूत होते हैं? तो चलो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। भूतों के अस्तित्व के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और तर्क की दृष्टि से किसी भी अज्ञात घटना को समझने के लिए उसके ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों एक गांव में रहते थे और बचपन के दोस्त थे। एक रात गांव के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया। उसकी अंतिम यात्रा के बाद राम और श्याम के बीच एक बहस शुरू हो गई। राम ने कहा कि वह बहुत साहसी है और उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, जबकि श्याम ने दावा किया कि शमशान जैसी जगह पर जाने से सबको डर लगता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों न हो। राम ने श्याम की बात को चुनौती दी और कहा, अगर तुम मुझे गलत साबित कर सको तो मैं अपनी हार मान लूँगा। श्याम ने एक योजना बनाई। उसने राम को रात के समय शमशान जाने और वहाँ एक पेड़ के नीचे रखे कपड़े के थैले को लाने का साहसिक कार्य दिया। राम ने चुनौती स्वीकार की और रात के अंधेरे में अकेले ही शमशान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह शमशान के करीब पहुंचा, उसके मन में थोड़ा डर उत्पन्न होने लगा, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और श्याम की चुनौती को ध्यान में रखते हुए उसने अपने डर को नज़रअंदाज किया और शमशान में प्रवेश किया। शमशान में सब कुछ शांत था, बस रात की आवाज़ें और हवा की सरसराहट। राम ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पेड़ के नीचे रखे थैले को देखा। जैसे ही वह थैले के पास पहुंचा, उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके कपड़े थैले में फंस गए। इस डरावनी स्थिति में राम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पकड़ मजबूत कर ली हो। घबराहट में उसने जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से भाग निकला, अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए। भागते हुए राम ने श्याम को देखा जो उसकी ओर हंस रहा था। श्याम ने उसे समझाया कि डर हमारे दिमाग में होता है और वह अपने ही मन के डर का सामना कर रहा था। श्याम ने उसे ये भी बताया कि जो चीज़ें हमें डराती हैं वे अक्सर हमारे अपने विचार होते हैं। इस घटना के बाद राम ने समझा कि डर से कैसे निपटना है और दोनों दोस्त हंसते हुए घर लौट आए। उन्होंने सीखा कि डर असली नहीं होता, बल्कि हमारे खुद के विचारों का परिणाम होता है।